Okay, guys, good afternoon. We are live now. Everybody, very good afternoon. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. सभी देवियों सज्जनों भाइयों बहनों मित्रों सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम बढ़िया है, जोरदार है, तूफानी है, ताबड़तोड़ है, छा रहे, मच्चा रहे। सबकी लाइफ एकदम जोरदार चालू है, किसी की भी लाइफ में कोई भी चीज की कमी नहीं, दिक्कत नहीं, और सब एकदम तूफानी धुआंधार तरीके से मचा रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। मचाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की क्लास में वापस हमने क्या चीज रिज्यूम करना है। वी हैव टू रिज्यूम व्हाट? We have to resume one very simple chapter, that is rectification of errors, जिसको फ्राइडे सैटरडे हम 2 दिन पढ़ के आए हैं। आज उसको और आगे पढ़ेंगे और उसमें और बढ़िया तरीके से मचाएंगे। तो सभी को आज की क्लास के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं वीकेंड सबका बढ़िया गया होगा और वीकेंड में सबने बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से लाइफ में मचाए होंगे। यस, ओके सर, हमारे यहाँ साइक्लोन मचा रहा है। कहां पे सौजन्य, कहां पे साइक्लोन मचा रहा है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मचाएंगे मचाएंगे, बिल्कुल मचाएंगे। ओके, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय मां सरस्वती, जय मां लक्ष्मी, अंबे मात की जय, भारत मां की जय। ओके, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में अभी साइक्लोन है। ओ माय गॉड, मजे ही मजे, प्रगति कह रही है। अंश, राम राम। ओके, चलो चलो चलो, अब सभी लोग अगर तैयार है तो आज की क्लास के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सर कल आपकी क्लास नहीं थी तो दिन अधूरा लग रहा था, अब क्या करें? देखो, कभी कभी जब अधूरा लगता है ना, तब भरपाई जिस दिन होती है उस दिन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो हफ्ते का एक दिन अधूरा लगना सही है, एक दिन अधूरा लगना चाहिए, तब हम बाकी दिनों की वैल्यू और ज्यादा करते हैं। साइक्लोन में मजे ही मजे नहीं बेटा, साइक्लोन में मजे ही मजे मत करना, साइक्लोन में घर के अंदर रहना। ओके, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। वी मिस्ड यू, आई मिस्ड यू ऑल इवन मोर, आई मिस्ड यू ऑल इवन मोर। ओके, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। बिल्कुल सर, हमारी अल्टीमेट सीए की ये अल्टीमेट विश्वास बैच के साथ हम करेंगे स्टार्ट। यस 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 यस। सर आज 2 गाने सुनाने पड़ेंगे। अरे बेटा, मैं गाने वाने तुमको यहाँ पे सुनाऊंगा ना, दिक्कत ही हो जाएगी, हमारा यूट्यूब हमारे वीडियो को प्राइवेट कर देगा, है कि नहीं? तो चलो, सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में आप क्या करते हैं, पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। गाने वाने क्या, जब अपने ऐप पे रहे तो ऐप पे आपको गाने वाने सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐप पे कोई यूट्यूब वगैरह आता नहीं है कि कॉपीराइट मारने, बट यूट्यूब पे आके गाने वाने सुनाओ तो जो ओरिजिनल सिंगर है उसको कॉपीराइट चले जाता है। हाँ, कि तुम्हारा गाना तुमसे ज्यादा ओरिजिनल तेजस सूचक का लग रहा है अब, तो तुम्हारे वीडियो पे कॉपीराइट आ गई। वो बेचारे फिर रोते, मेरे को मैसेज करते कि अरे सर, आपके कारण हमारा जो ओरिजिनल वीडियो था, मतलब जो पहले ओरिजिनल हुआ करता था, वो उस पे कॉपीराइट आ गई, अब हमारा सर घर वर कैसे चलेगा? तो अच्छी बात नहीं है। ओके सर, मैं तो नोएडा में हूं सर, इधर कर लूं, मजे मजे कर लो, कर लो कर लो बेटा। सर आप होते हो नहीं तो तन्हाई होती है। अरे 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 अरे, चलो आओ सभी लोग आओ। अब आज की क्लास में हमने क्या करना है सर? हमने लास्ट क्लास में कहां तक ये चैप्टर को कंप्लीट किया था? देखो, लास्ट क्लास में हमने जो ये चैप्टर को कंप्लीट किए थे ना सर, हमने ये कंप्लीट किए थे इस चैप्टर को किधर तक? हमने रिकॉर्डिंग इन जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स किया था। यस, टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स किया था। उसके बाद वाइल पोस्टिंग इन सब्सिडियरी बुक्स, इसमें गलती हुई तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। यस सर, ये 3 चीज हमने डिस्कस कर ली थी। अब अगर मैं आपको बताऊं, ये जो बैलेंसिंग ऑफ लेजर करते टाइम जो हमारे एरर्स होते हैं, ये एरर्स का जो मेरा रेक्टिफिकेशन होता है, ये वाले एरर्स का जो रेक्टिफिकेशन होता है ना, दिस इज एग्जैक्टली लाइक व्हाट, ये रेक्टिफिकेशन मेरा एग्जैक्टली लाइक टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स का जो रेक्टिफिकेशन होता है, वैसा का वैसा होता है। ओके, तो यहां पे देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि एरर्स वाइल बैलेंसिंग ऑफ लेजर। अब सपोज मैंने सेल्स अकाउंट का बैलेंस गलत निकाल लिया, परचेज अकाउंट का बैलेंस गलत निकाल लिया, तो उसको अब सही करना है। तो उसका जो रेक्टिफिकेशन है वो एज इट इज, जैसा हमने इसका पढ़े थे ना कि टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, इसमें जो गलती होती है तो इसका जैसा रेक्टिफिकेशन होता है, वैसा ही इसका भी रेक्टिफिकेशन होता है। तो इसमें कोई भी क्या अलग चीज हमको पढ़नी जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, पूरे लॉजिक्स वगैरह सारी चीजें हमारी यहां पे सेम ही रहेगी। जितने लॉजिक्स है और सारी चीज, एवरीथिंग विल रिमेन सामे टू सामे, एवरीथिंग विल बी एग्जैक्टली एब्सोल्युटली द सेम।
ओके सर, तो ये सेम टू सेम मेरा यहाँ पे रहेगा। अब सर यहां से हम क्या करते हैं, यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि सर अब आपने हमको क्या पढ़ा दिया है, स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा दिया, जहां पे हम गलतियां करते हैं। वो 4 स्टेजेस का आपने एरर पढ़ा दिया कि 4 कौन से इंपॉर्टेंट स्टेजेस पे एरर होती है और उसकी रेक्टिफिकेशन कैसे होती है, वो मैंने पढ़ लिया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 स्टेजेस ऑफ एरर है। यस सर, ये 4 स्टेजेस ऑफ मेरे एरर है, इसका मैंने रेक्टिफिकेशन पढ़ा। तो अब सर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। परफेक्ट सर, चलो तो इसके अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इशिका प्रिया, सर रिकॉर्डेड कब तक अपलोड होगा? बेटा ये यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पिछले 2 लेक्चर्स आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। ये यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी आपको अपलोडेड मिल जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो चलो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। वी विल मूव अहेड फ्रॉम हियर। क्वेश्चंस कहां से करेंगे? देखो मित्रों, क्वेश्चंस के लिए ना मैंने आपको एक तो मेरी बुक दी है। यस, आपके पास मेरी बुक है। ओके, अब मैं जो आपको क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगा उसका रेफरेंस मैं मेनली यहां पे जो मेन मटेरियल यूज करूंगा, हमारा बेस मटेरियल जो रहेगा। डिस्पाइट गिविंग माई बुक, मैं बेस मटेरियल हमेशा कौन सा रखता हूं बेटा? इट इज द ICAI स्टडी मटेरियल। सर ICAI का स्टडी मटेरियल क्यों? वाई डू यू कीप द ICAI स्टडी मटेरियल एज योर बेस? आपका खुद का बुक तो है बेटा, ये इसलिए मैं बेस लेता हूं ICAI स्टडी मटेरियल, क्योंकि एग्जाम में आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन जो आएंगे अकाउंट्स में वो आएंगे ICAI के स्टडी मटेरियल से ही। आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन आएंगे ICAI स्टडी मटेरियल से। ओके, तो तो सर आपकी बुक का फिर यूज क्या है? मेरी बुक का यूज ये है, अब जैसे आप मेरी बुक में देखोगे, मैं जो आपको क्लास में चार्ट्स लिखवा रहा हूं वो सब मेरी बुक्स में। मैं जो आपको ICAI स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन भी कराऊंगा ना, वो भी आपको मेरी बुक में मिलेंगे। तो जो तेजस सर की अकाउंट्स की किताब है उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, देखो एक बार। तेजस सर्स बुक, तेजस सर्स बुक, इसमें क्या है, आपको सबसे पहले तो थियरी एक्सप्लेनेशन पूरा मिलेगा। अब थियरी एक्सप्लेनेशन, आप मेरे रेगुलर बैच स्टूडेंट्स हो तो आपको तो मैं पूरा क्लास में लिखवा लिखवा के करूंगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं बोलूंगा बेटा बुक में जाओ, बुक में पढ़ लो, आपको वहां से समझना है, ना ना ना, आपको तो हर एक चीज एक्सप्लेन में लिखवा के करूंगा। वो चार्ट्स आपको बुक में भी मिल जाएंगे बट मैं लिखवा के करूंगा। थियरी एक्सप्लेनेशन के बाद अगली चीज मैं यहां पे क्या करूंगा, आफ्टर दिस थियरी एक्सप्लेनेशन मेरे उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे, मेरी बुक में जो क्वेश्चंस रहेंगे, अब ये क्वेश्चंस आपको ICAI के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ICAI की स्टडी मटेरियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे मिल जाएंगे। ICAI स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको यहां पे MTP क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको यहां पे RTP क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको यहां पे PYQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सर ये क्या लिखे, ये 3 शब्द बेटा, ICAI की वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं ना, ICAI की वेबसाइट पे हमको 3 चीजें ये लोग प्रदान करते हैं प्यार से। क्या देते हैं? एक MTP मॉक टेस्ट पेपर, एक क्या होता है RTP, और एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। MTP जो मेरा ये है, ये बेसिकली हर एग्जाम के पहले, जैसे अभी जून एग्जाम आ रही है तो जून एग्जाम के पहले ICAI 2 मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करता है, जो बच्चों का पूरा 100 मार्क का होता है, एग्जाम पैटर्न में होता है और उस प्रकार से सॉल्व होता है। तो मॉक टेस्ट पेपर्स जितने भी आज तक ICAI के लॉन्च है, पिछले 4-5 अटेम्प्ट के, उनके वेबसाइट पे मिल जाएंगे। RTP जो ICAI के लॉन्च डे पिछले 4-5 अटेम्प्ट की, उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। PYQ जो प्रीवियस एग्जाम पेपर्स थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस एग्जाम पेपर्स, वो भी हमको ICAI की वेबसाइट पे मिलता है। तो मेरी बुक में आपको ये सबके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ये सभी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसका कंपाइलेशन मिल जाएगा। मतलब व्हाट विल माय बुक स्टेट यू, माई बुक विल गिव यू द डिटेल कि बेटा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्लास में पूरे स्टडी मटेरियल के तो क्वेश्चंस करवा दूंगा, ये छोड़ के आपको जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है वो कौन से क्वेश्चंस करना चाहिए। मतलब आपको फिर आगे जाके ये दिक्कत नहीं रहेगी कि सर मैंने आपका तो क्लास का पढ़ाया हुआ पढ़ लिया, मेरे को और सेल्फ स्टडी करना है, तो सर कौन सा क्वेश्चन करूं, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, उस सब के मैंने पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कंपाइलेशन यहां पे आपको दे दिया है मेरे बुक में। अब सर यहां पे दिक्कत ये है कि जैसे MTP का आपने क्वेश्चन दिया होगा पर उसका आंसर कहां से, क्योंकि आपके बुक्स में तो केवल क्वेश्चंस है। तो बेटा मैंने आपको क्या बोला, ये MTP आपको कहां मिल जाएगा, ICAI के वेबसाइट पे। मैंने जैसे MTP का कोई क्वेश्चन दिया है तो समझो क्वेश्चन नंबर 10, आप बुक में देखोगे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 के आगे उसका सोर्स भी मेंशन किया है। सोर्स क्या है?
सोर्स उसका जैसे एमटीपी दिसंबर 22, तो एमटीपी दिसंबर 22 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। आपको केवल आईसीआई की वेबसाइट से जाना है और वो एमटीपी दिसंबर 22 का क्वेश्चन वहां से देख लेना है। क्वेश्चन प्लस आंसर वहां पे दोनों दिया रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हर एक चीज आपको इसका सॉल्यूशन अवेलेबल रहता है। आईसीआई की वेबसाइट पे ये हर एक चीज का सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल रहता है। ऑल सॉल्यूशंस अवेलेबल ऑन आईसीएआई वेबसाइट, ऑन आईसीएआई वेबसाइट। अरे सर ये तो बढ़िया चीज हो जाएगी, अगर आईसीआई वेबसाइट पे सारी चीजें अवेलेबल है तो क्या हमारे लिए कोई दिक्कत की बात है? कोई भी दिक्कत की बात ही नहीं है, राइट। और ये आईसीआई की वेबसाइट पे डेटा बहुत सारा है, बट इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो इंपॉर्टेंट डेटा मैंने पूरा शॉर्टलिस्ट करके मेरे क्वेश्चंस के उसमें आपको दे दिया है। सर अगर समझो हमारे पास मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम में तो सर हम सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। अगर हम मिनिमम टाइम में सारी चीजें नहीं कर पाएंगे ना बच्चों, उसके लिए मैं आपको बोलता हूं आपने एट लीस्ट बेयर मिनिमम आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं? बेयर मिनिमम हमने आईसीआई स्टडी मटेरियल सॉल्व करना है। दिस इज द बेयर मिनिमम। क्योंकि ये बात मैं आपको बोलता हूं, अगर आप आईसीआई स्टडी मटेरियल भी सॉल्व करके चले गए ना एग्जाम में, 70 टू 80 मार्क्स का पेपर इसमें से आ जाएगा। आपको 70 टू 80 मार्क्स का पेपर इसमें से आ जाएगा। इसलिए मैं आपको क्लास में इसमें से ये बेस मानते हुए आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ओके, क्योंकि जो बच्चा मिनिमम ये भी करके जाएगा आईसीआई स्टडी मटेरियल अच्छे से, उसको इसमें से क्वेश्चंस पूरे आ जाएंगे। सर तो फिर सर आपने ना हमको एक लाइफ हैक बता दिया। अब हम क्या करेंगे? अकाउंट्स का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे, अकाउंट्स की क्लास का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे। क्योंकि अकाउंट्स का बेस मटेरियल आपने बोल दिया आईसीआई का स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल में तो क्वेश्चंस भी है आंसर्स भी हो गया। सर चलो टाटा बाय बाय। आपने सर ये बताया ना, आपके लिए हम बहुत दुआ करेंगे, आपको बहुत दुआ देंगे, बट आपकी क्लास ज्वाइन नहीं करें। बेटा इसमें क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे, आंसर्स भी मिल जाएंगे, पर आप खुद से पढ़ने जाओगे ना, बस एक दिक्कत है, समझेगा कुछ नहीं। समझेगा कुछ नहीं। बस वो जो क्वेश्चंस और आंसर्स आपको समझने, जो क्वेश्चंस और आंसर्स आपको समझने, उसके लिए तेजस सूचे। ठीक है, वो क्वेश्चंस आंसर्स कॉन्सेप्ट्स जो आपको समझने प्यार से, शिद्दत से, इज्जत से, चाहत से, इबादत से, अमानत से, संजय दत्त से, वो उसके लिए तेजस सर, उसके लिए तेजस सर। ठीक है, बस आईसीआई की बुक में इतनी कमी है कि वो क्वेश्चंस हम देख तो लेंगे, आंसर्स भी दिख तो जाएंगे, समझेगा कुछ नहीं। अब जैसे आपने रेक्टिफिकेशन पढ़े, क्लास 11th में भी पढ़े, यहां पे पढ़ के क्या लगा? अरे भाई ये लॉजिक पहले से क्यों नहीं पता थे जो यहां पे पढ़े हमने? बस वो हर चैप्टर में आपको लगते रहेगा आगे आगे जाके, हर चैप्टर में यही चीज आपको लगेगी कि यार ये चीज पहले से क्यों नहीं पता थी, ये तो इजी था, पहले ऐसा क्यों नहीं पता था, पहले क्यों कठिन लगता था। हर चीज इजी 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 लगने लगेगी आपको, उसके लिए तेजस सर। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है मित्रों। ओके चलो, तो आईसीआई के मटेरियल पे आएंगे और आईसीआई के मटेरियल से हम अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सर, आईसीआई के मटेरियल से पढ़ाई स्टार्ट कर दे। बिल्कुल, ये हमारी अल्टीमेट सीए की अल्टीमेट टीम, ये हमारी लॉ क्वीन दीपिका मैम, ये हमारे फोर्थ मोस्ट सब्जेक्ट को मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाने वाले प्रणव पोपट सर, ये आईजी भाई, आईजी भाई एकदम रिच, इन्होंने अपने घर पे बंगले में, लोगों के अपार्टमेंट में लिफ्ट होती है, इनके बंगले में लिफ्ट है। ये हमारे इकोनॉमिक्स के किंग एमवी भाई, और ये मैं गरीब आदमी तेजस सर। मेरे को जितना डोनेशन दोगे, ऐसा लगे कि तेजस सर की फीस कितनी कम है, हमने तो ये गरीब आदमी को डोनेशन 6,000 नहीं 60,000 देना चाहिए, तो 6 लाख दे देना मेरे को, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, ये से हमारे बैच के फीचर्स देख लेना सभी लोग, ये से हमारा बैच का टाइम टेबल है, देख लेना सभी लोग। ओके, जिसमें मेरा टाइम यहाँ पे आता है, जो अभी चल रहा है क्लास, उसके पहले आपकी 2 क्लास होती है, उसके बाद में 1 क्लास होती है। लॉ में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, और उसके बाद लास्ट में ये पेपर का पैटर्न आपका होता है, एग्जाम के टाइमिंग्स होते हैं। एग्जाम का टाइम टेबल आपका आ चुका है। सितंबर अटेम्प्ट वालों, आपकी एग्जाम कब से है? आईसीआई ने ये अनाउंस कर दिया है। सर ये भी बता दो हमारी एग्जाम कब से, बता दो ना सर, आप जब इतना बता रहे हो तो ये भी बता ही दो ना हमारे अनाउंसमेंट्स के बारे में। चलो आपको आपके अनाउंसमेंट्स के बारे में भी बता देता हूं, और आपको ये भी बता देता हूं आईसीआई की वेबसाइट ऑपरेट कैसे करना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर यू गाइस। तो देखो, ICI.org इज द नेम ऑफ द वेबसाइट, आप लोग ऊपर देख सकते हो, नेम ऑफ द वेबसाइट क्या है? ICI.org। और ये चीज को फुकट का ज्ञान मत लेना, अरे यार सर कुछ भी बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ICI.org पे जाना, उसमें आप वेबसाइट के होम पेज पे आएंगे, दिस इज द होम पेज। ये होम पेज पे जाते हो, स्टूडेंट सेक्शन पे चले जाना। स्टूडेंट सेक्शन पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो आपको पूरी डिटेल्स दी हुई है, अनाउंसमेंट, BOS नॉलेज पोर्टल। अब अगर मेरे को एग्जाम के अनाउंसमेंट्स देखने, तो मैं अनाउंसमेंट्स पे क्लिक किया,
अनाउंसमेंट्स में मैं जाता हूं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स पे। तो यहाँ पे अब देखो इन्होंने क्या दिया है, एप्लीकेबल बीओएस पब्लिकेशन। सबसे पहले तो आईसीआई की कौन सी पब्लिकेशन आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है वो यहाँ पे दिया है। मॉक टेस्ट पेपर्स, मैं आपको जो मॉक टेस्ट पेपर्स का बता रहा था जून 24 के लिए, उसकी अनाउंसमेंट दिया है। तो सारी चीजों की ये लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट देते रहते हैं, सारी चीजों की ये लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट देते हैं। अब मेरे को बस ये देखने दो इन्होंने एग्जाम की डेट्स की अनाउंसमेंट कब दी है। एग्जाम के डेट्स की अनाउंसमेंट यहाँ पे कुछ क्यों नहीं है। MTP लास्ट डेट ऑफ, अबे कहाँ गई भाई, इसकी तो डेट आ गई थी ना, यहाँ पे ऊपर में ही दिखनी चाहिए। ओ माय गॉड, कहाँ चली गई, ऐसा कैसे हो गया मित्रों। होम पेज पे देख लेते हैं, होम पेज पे भी होना चाहिए अनाउंसमेंट। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्लिक हियर। यस, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर सितंबर 24 एग्जामिनेशन। सितंबर 24 में देखो ये आपकी डेट्स आ चुकी है। फाउंडेशन आपकी 13 तारीख को अकाउंट्स की एग्जाम है, 13 तारीख तक हम लोग पूरा अकाउंट्स पढ़ते रहेंगे। 15, 18, 20, 13, 14 को छुट्टी, 15 के बाद 2 दिन छुट्टी है, 16, 17। तो मैथ्स के लिए आपको इस बार 2 दिन की छुट्टी है, और उसके बाद 1 दिन की छुट्टी के बाद आपका इकोनॉमिक्स होगा। तो लकीली आपको मैथ्स की 2 दिन की छुट्टी है, ठीक है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज है वो भी आपको बता दी है। आपकी डेट्स आ चुकी है। कहां से मैंने देखा सर ये डेट्स कहां से आपको पता लगी, तो डेट्स के लिए मैं गया सिंपल, कहां पे, आईसीआई की वेबसाइट पे। आईसीआई की वेबसाइट पे गया, आईसीआई की वेबसाइट में मैं पहले स्टूडेंट सेक्शन में जाके देखा, मेरे को वहां नहीं दिखी, तो ये होम पेज पे नीचे आ गया। होम पेज पे नीचे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मिल गई। सर हमको आईसीआई की स्टडी मटेरियल कैसे मिलती है, अब वो स्टूडेंट सेक्शन में जाइए। स्टूडेंट सेक्शन में क्लिक किया तो बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पे जाइए, ज्ञान ज्ञान नॉलेज, इसमें नीचे नीचे जाने का तो क्लिक हियर टू विजिट नॉलेज पोर्टल आता है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्रेसिडेंट सर वगैरह के फोटो है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमको मिलता है स्टडी मटेरियल, व्हाट वी ऑफर में स्टडी मटेरियल न्यू स्क्रीन, क्लिक किया इस पे, यस क्लिक किया। फाउंडेशन, फाउंडेशन पे आएंगे, फाउंडेशन के बाद ये आ जाएगा इंग्लिश मीडियम, ओके। इंग्लिश मीडियम पे आएंगे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में आएंगे मॉड्यूल 1, 2 मॉड्यूल है उसमें से अभी मॉड्यूल 1 हमारा चल रहा है। भाई खुलना, आईसीआई, ये क्या बदतमीजी है, आईसीआई मॉड्यूल 1, ये क्लिक कर रहा हूं, अबे खुल ही नहीं रहा। अबे आईसीआई छोले के भटूरे वेबसाइट अटक गई है। ICAI.org, स्टूडेंट वापस पूरा प्रोसीजर रिपीट करेंगे। स्टडी मटेरियल, फाउंडेशन, अकाउंटिंग, मॉड्यूल 1, अब खुल गया। अब इसमें आएंगे अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस में रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन अब खुल गया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मेरा यहाँ पे खुल गया। अब इसमें क्या करेंगे, ओपन इन गुड नोट्स, मतलब ये अब ओपन इन गुड नोट्स आपने नहीं करना है, वो मैंने करना है, ओके चलो। तो ये आ गया मेरे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्कुल सही बात, थैंक यू सो मच सर, वी लव यू सर, आपने हमको पूरा बता दिया आईसीआई की वेबसाइट कैसे यूज करते। अब इसके बाद देखो क्या है, मैं आता हूँ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में कहाँ पे आऊंगा मैं, रेक्टिफिकेशन में मैं नीचे 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 आऊंगा, और यहाँ पे हम पहले इलस्ट्रेशन 1 नहीं करेंगे, इलस्ट्रेशन 1 थोड़ा कठिनाई वाला इलस्ट्रेशन है, हम इलस्ट्रेशन 2, 3 से चालू करेंगे, ओके यस। आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। आ जाओ, पेज नंबर कौन सा है आईसीआई की वेबसाइट पे, 2.136। तो सर ये आईसीआई का पूरा बुक हमारे मोबाइल पे भी आ जाएगा, हाँ आईसीआई का पूरा बुक आपको आपके मोबाइल पे भी मिल जाएगा। आईसीआई की सारी बुक्स आपके मोबाइल पे आपको अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो सर मतलब हम एकदम मोबाइल पे कूल डूड बन के, ऐसा मोबाइल पे आप पढ़ते रहेंगे बुक वो हाथ में लेके, हाँ बेटा एकदम कूल डूड बन के पढ़ते रहना, बट पढ़ाई के नाम पे फिर नेटफ्लिक्स एंड चिल मत करना, ओके ठीक है सर। बस वही हमको लग रहा था कि हम भी वही करेंगे। तो 2.136 पे आएंगे सभी लोग। अब यहाँ पे क्या है, हाँ सर वन नोट पे आप खुद एडिट कर सकते हो क्या, नहीं बेटा मैं वन नोट यूज नहीं करता हूँ, वो वन नोट यूज नहीं करता हूँ, मैं एक दूसरा ऐप यूज करता हूँ। सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, बेटा हिंदी में भी पूरा कोर्स का एग्जाम आप दे सकते हो, हिंदी में भी पूरा कोर्स का एग्जाम आप दे सकते हो, आईसीआई हिंदी में भी एग्जाम लेता है, हिंदी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी है। आपने एक पॉलिटिशियन का भी नाम सुना होगा जिनका नाम है गौरव वल्लभ, वो गौरव वल्लभ भी एक हिंदी में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम क्लियर किए, पहले कांग्रेस में थे आज बीजेपी में, बहुत बड़े वक्ता है वो, बहुत अच्छे और बहुत बड़े वक्ता है। तो आप हिंदी में भी कर सकते हो, आ जाइए सभी लोग। अब यहाँ पे बोलते हैं द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स। तो राम प्रसाद एंड सन्स की बुक में ये कुछ एरर्स दिए हैं
गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। अब ये कुछ एंट्रीज को करेक्ट करने के लिए यहां पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। अब पहली देखो, पहली एंट्री क्या दी है, पहली एंट्री क्या दिया है, यहां पे बोलते 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। अच्छा, मैंने क्या किया सर, आपने फर्नीचर परचेज किया कितने का, 500 का। मेरी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। अब देखो यहां पे क्या करने का, सबने सबसे पहले यहां पे लिख देने का क्वेश्चन नंबर 2 या इलस्ट्रेशन नंबर 2, साथ में पेज नंबर भी डाल देने का। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ओके। पेज नंबर पे आ जाएंगे, पेज कौन सा है ये भी लिख दो। ये सब आपके रेफरेंस के लिए जरूरी है, सब आपके रेफरेंस के लिए जरूरी है। 2.136, 2.136, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले लिख दो वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स सबसे पहली हेडिंग आपकी आ जाएगी, वर्किंग नोट्स। ठीक है सर, लिख दिया आपने, बोला तो कोई बात है आपके लिए? नहीं बेटा, मेरे लिए कोई बात ही नहीं। ओके, वर्किंग नोट्स में पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा करेक्ट। हम ना एक दो क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, पूरे डिटेल में करेंगे, भले उसको कितना भी टाइम लगे, वो हमारा यहाँ पे मुद्दा नहीं है, समझना हमारा मुद्दा है। उसके बाद हमारी स्पीड जब बढ़ जाएगी तो मैं आपको ये पूरी प्रोसीजर को फास्ट कैसे करना है, फास्ट ट्रैक कैसे करना है, वो भी बता दूंगा। वर्किंग नोट्स में करेक्ट वाली मेरी एंट्री क्या है, 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड। तो 500 जो मैंने पे किया है फर्नीचर परचेज के लिए, उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, ये होना चाहिए सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे 500 से, और सर किसको क्रेडिट करना चाहिए मुझे ये बताइए। ये सर हम क्रेडिट करेंगे टू कैश, कैश को मैंने करना चाहिए क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, कितने से, 500 से। ओके, तो फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। अब दूसरी चीज क्या होगा सर, दूसरा चीज मेरा होगा रॉन्ग एंट्री। मैं यहां पे लिखूंगा रॉन्ग। रॉन्ग एंट्री मेरी क्या हो गई, इन्होंने बोला है कि जो फर्नीचर परचेज किया उसको मैंने ऑर्डिनरी परचेज की तरह ट्रीट किया है। मतलब सर मैंने यहां पे क्या किया, परचेज को मैंने कर दिया डेबिट, मैंने परचेज को डेबिट किया कितने से, 500 से, और मैंने कैश को क्रेडिट किया कितने से, 500 से। ठीक है सर, अब यहां पे क्या है, मैंने ये रॉन्ग और करेक्ट दोनों लिख दिया, तो अब मेरे पास आ जाएगा रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में मैं क्या करूंगा, रेक्टिफिकेशन अब यहां पे जो आएगा उसमें सर जो करेक्ट एंट्री है उसको एज इट इज लिखेंगे। तो यहां पे आएगा फर्नीचर डेबिट, जो करेक्ट वाला फर्नीचर था उसको एज इट इज डेबिट कर लेंगे, जो करेक्ट वाला कैश था उसको एज इट इज क्रेडिट कर लेंगे 500 से। जो रॉन्ग वाला मेरा था वो परचेज को मैं क्या कर दूंगा, वो परचेज को मैं यहां पे कर दूंगा क्रेडिट कितने से, 500 से, और सर जो रॉन्ग वाला कैश था उसको डेबिट कर दूंगा 500 से। ये चीज आपने लिख दी है? यस सर, ये चीज मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट पेज पे मेन सॉल्यूशन, नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा, मेन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैं क्या चीज लिखता हूं, देखिए सॉल्यूशन में क्या चीज लिखता हूं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में अब देखो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन रही है आपकी सर, जो यहां पे रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी उसमें कैश ये क्रेडिट होगा, कैश ये डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, कैश क्रेडिट और कैश डेबिट होगा। तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, परचेज को हम यहां पे करेंगे क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट परचेज क्रेडिट। तो ये हो जाएगा फर्नीचर को हम करेंगे डेबिट, परचेज को हम करेंगे क्रेडिट। परचेज को हम करेंगे क्रेडिट कितने से, 500 से, और ये भी हो गया 500 से। ओके, तो अब ये मेरा मेन सॉल्यूशन में मेरे को केवल रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखना है। सर क्या हमको इसका फॉर्मेट वगैरह सब बनाना है क्या? यस, हम इसका फॉर्मेट वगैरह भी प्रॉपरली बनाएंगे। एक आएगा डेट, एक आएगा पर्टिकुलर्स, जैसा जर्नल एंट्री का मेरा फॉर्मेट होता है ना, फिर यहां पे आता है लेजर फोलियो, फिर आता है सर इसका डेबिट अमाउंट, और फिर आता है इसका क्रेडिट अमाउंट। तो इस प्रकार से मेरे को इसका प्रॉपर फॉर्मेट भी बनाना पड़ेगा, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट इन्होंने यहां पे कुछ दिया नहीं है, तो यहां पे अब पर्टिकुलर्स में क्या हो जाएगा सर, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टू परचेज आ जाएगा। ठीक है, ये डेबिट और क्रेडिट को मैं यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, लास्ट में अगर मैं टू लिखता हूं तो मेरे को क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। जो मेरा डेबिट वाला अमाउंट था वो यहां पे 500 आ जाएगा, और जो मेरा क्रेडिट वाला अमाउंट था वो मेरा यहां पे 500 आ जाएगा। ओके, यस, चलो ये चीज मेरी हो गई। तो जो रेक्टिफिकेशन इफेक्ट है उसको हम पूरा प्रॉपरली यहां पे प्रेजेंट करेंगे। रेक्टिफिकेशन इफेक्ट विल बी प्रेजेंटेड प्रॉपरली। और जो बच्चों को ये डाउट होगा कि सर यहां पे ये टू को ऐसे वैसे लिखते हैं क्या, थोड़ा आगे करके, हाँ बेटा वैसे लिखते हैं, बट अभी सीए की एग्जाम में आपको इस चीज पे जज नहीं किया जाएगा कि आपने टू को आगे लिखा पीछे लिखा, क्या किया क्यों किया, उस पर आपको जज नहीं किया जाएगा। और यहां पे फिर सर इंपॉर्टेंट चीज मेरी क्या आएगी, इंपॉर्टेंट चीज आएगा नरेशन। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड
फर्नीचर परचेज्ड डेबिटेड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। वो मैंने क्या किया था, फर्नीचर को परचेज अकाउंट में डेबिट किया था, अब उसको नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। मैंने फर्नीचर परचेज को क्या किया था, परचेज अकाउंट में डेबिट किया था, अब उसको रेक्टिफाई मैंने यहां पे कर दिया है। अब उसको मैंने क्या किया, यहां पे रेक्टिफाई कर दिया है। ओके ओके, यस यस यस, ठीक है, यस यस यस। यहां पे किसी को कोई भी डाउट, किसी को कोई भी डाउट इसमें? ओके चलो, ये चीज मेरी हो गई परफेक्ट सर, ये चीज आपकी हो गई। यहां से आगे बढ़ जाते। सर वाह सर, कितनी सीधी सीधी लाइंस खींचते हो सर आप, सर आप इतना सीधा लाइंस खींचते हो। हम तो लाइन ही मारते रह गए सर जीवन में अभी तक, हमसे तो सीधी लाइंस ना बन पाए। बेटा बस वही है ना, लाइन मारने और खींचने की बात है। मेरा फोकस था लाइन खींचना, सही सही आना चाहिए, आपका फोकस दूसरा था। आप आपके उसमें एक्सपर्ट हो, मैं अपने उसमें एक्सपर्ट हूं, मैं आपसे नहीं जलता, आप मुझसे नहीं जलोगे। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है, ये आपने बोला अच्छा लगा कि हम में भी कोई टैलेंट है, ये जान के सर हमको अच्छा लगा, हमारे में भी कोई टैलेंट है ये जान के अच्छा लगा। ओके कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत। चलो यहां से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज नेक्स्ट चीज पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे। पॉइंट नंबर 2 में अब क्या है, सभी लोग देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ सभी लोग यहाँ पे। अंकित सर, आई एम ब्लड बैच स्टूडेंट, मेरा बुक आके रिटर्न हो गया। अंकित, ultimateca.com/support फॉर्म लिंक भरो, ठीक है, हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी, है ना। वो आपको क्लियर वही लोग बता पाएंगे क्योंकि उनके पास पूरी यहाँ पे क्लियर डिटेल्स रहेगी, है ना अंकित। चलो सर जी, मैं इंटर वाला पीयूष, आज वाला क्लास कल तक अपलोड कर देना, सुना था आपने मेरे को बहुत रोस्ट किया। नहीं बेटा बहुत रोस्ट नहीं किया, कल वाला अपना जो एग्जाम्पल था ना पीयूष, बस वही चल रहा था। ये बच्चे यार बहुत गलत बच्चे यार, गलत गलत बातें बोलते हैं, आग लगाते हैं। मैंने तेरे को बिल्कुल, तेरे को लगता है मैं दिल से तुझे रोस्ट करूंगा, दिल से तुझे रोस्ट करूंगा ऐसा लगता है तुझे? ओके चलो, आ जाओ आ जाओ, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट उस पे आएंगे, नेक्स्ट उस पे आएंगे। रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड, रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। हमने क्या किया, रिपेयर किया, बट उसको कहां पे डेबिट किया, बिल्डिंग में। सर करेक्ट एंट्री मेरी क्या होनी चाहिए थी, मुझे बताओ, करेक्ट एंट्री आपकी क्या होती? करेक्ट एंट्री जो है वो पूरी यहां पे नीचे लिख रहा हूं तो बार बार करेक्ट लिखने की जरूरत नहीं। करेक्ट एंट्री सर मेरी क्या होती, मैंने रिपेयर किया, रिपेयर खर्चा है तो रिपेयर को मैं करूंगा डेबिट, रिपेयर को कहां पे डेबिट करूंगा, रिपेयर अकाउंट में। यस सर, कितने का था रिपेयर, 50 रुपए का, तो रिपेयर को डेबिट करूंगा और कैश को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, कितने से, 50 से। और सर मैंने गलती क्या कर दी, उसको बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट किया, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बन गई थी, मैंने जर्नल एंट्री जो बनाया वो था बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया और कैश को मैंने यहां पे किया क्रेडिट, कैश को मैंने यहां पे किया क्रेडिट। ओके यस। अब सर इसका रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन में जो सही है उसको एज इट इज लिखेंगे, जो सही है उसको एज इट इज लिखेंगे, रिपेयर डेबिट 50, जो सही वाला कैश था उसको क्रेडिट कर देंगे, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे 50 से। फिर जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 50 से, सॉरी, जो गलत वाला बिल्डिंग था उसको आप क्रेडिट कर देंगे 50 से। और जो गलत वाला कैश था, जो गलत वाला कैश था उसको डेबिट कर देंगे 50 से। ओके चलिए, तो ये चीज मेरी हो गई। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। तो यहाँ पे कैश और कैश मेरा कट जाएगा, तो नेट इफेक्ट मेरा क्या बचता है मुझे बता दो सर। आपका नेट इफेक्ट बचेगा रिपेयर डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, तो ये हो जाएगा सर रिपेयर अकाउंट डेबिट। रिपेयर को हम डेबिट करेंगे और यहां पे लिखेंगे टू बिल्डिंग, 50 रुपए, और नरेशन आएगा बीइंग रिपेयर ऑफ 50, रिपेयर ऑफ ₹50 डेबिटेड टू बिल्डिंग
account now rectified. Being repair of rupees 50 debited to building account now rectified. चलो ये चीज मेरी हो गई परफेक्ट। यहां से आगे बढ़ जाए। सर नरेशन इंपॉर्टेंट है, सीए फाउंडेशन में बेटा नरेशन लिखना पड़ता है। यही अगर मेरे को कोई इंटर का बच्चा पूछता ना, मैं बोलता बेटा इंटर में नरेशन पे ध्यान मत दो, फाउंडेशन में देना पड़ेगा। फाउंडेशन में यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन, फाउंडेशन में आपको नरेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। ओके सर ठीक है, समझ गए। चलो अब यहां से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट उस पे आ जाओ, नेक्स्ट उस पे आ जाओ। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, अमाउंट ऑफ 100 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expense account। 100 रुपए क्या हुआ है गाइस, एक सेकेंड ना, मेरे को क्लास को एक सेकेंड के लिए म्यूट करना पड़ेगा। आई नीड टू अटेंड अ कॉल, जस्ट अ मिनट।
एंड अमाउंट ऑफ 100, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ 100 विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो यहां पे क्या है, अमाउंट ऑफ 100 विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर ने 100 रुपए विड्रॉ किया है, बट उसको ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट में इन्होंने लिखा है। तो हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 में आएंगे। ये इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, प्रोपराइटर ने इसको विड्रॉ किया है, ये हो जाएगा ड्रॉइंग्स। 100 रुपीज था, यस सर 100 रुपीज था। और कहां पे जाएगा सर, हमारे बिजनेस के पास से कैश चले गया, तो कैश में क्या हो जाएगा, कैश में क्रेडिट होना चाहिए था, कैश में क्रेडिट होना चाहिए था 100, बिल्कुल सही बात। हमने किया क्या है सर, हमने किया इसको ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, इसमें ये डेबिट होना चाहिए था, इसमें डेबिट कर दिया है, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 100। और कहां पे क्रेडिट हो रहा है सर, कैश में ये हो रहा है मेरा क्रेडिट, ठीक है सर। अब सर यहां पे क्या होगा रेक्टिफिकेशन में, मुझे बताओ, रेक्टिफिकेशन में सर हम यहां पे ड्रॉइंग्स को करेंगे डेबिट, रेक्टिफिकेशन में ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे, हम यहां पे कैश को कर देंगे क्रेडिट, यस सर, जो सही वाला था उसको एज इट इज लिख दिए, गलत वाले को रिवर्स कर देंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस जो है मेरा, ये जो ट्रेड एक्सपेंसेस है इसको क्रेडिट करेंगे, और ये जो कैश है इसको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, ठीक है। यस तो अब सर देखिए इसका नेट इफेक्ट मेरा क्या बचता है, नेट इफेक्ट जो मेरा बचेगा, कैश मेरा पूरा का पूरा कट जाएगा, कैश मेरा पूरा का पूरा यहां पे कट गया, यस सर। अब क्या है, ड्रॉइंग्स डेबिट होगा, ट्रेड एक्सपेंसेस क्रेडिट होगा, ये मेरी फाइनल एंट्री यहां पे बच जाएगी, ड्रॉइंग्स डेबिट ट्रेड एक्सपेंसेस क्रेडिट। चलो तो यहां पे ये आ जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स को मैं कर दूंगा डेबिट, और किसको क्रेडिट कर दूंगा, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है, यस सर। और यहां पे क्या लिखेंगे, बीइंग ड्रॉइंग्स ऑफ प्रोप्राइटर, ड्रॉइंग्स ऑफ प्रोप्राइटर, being drawings of proprietor debited to trade expenses account, debited to trade expenses account, now rectified, now rectified। ओके चलो सर ये अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे 100, यहाँ पे लिख देंगे हम 100, और ये हो गया हमारा ये पॉइंट भी खत्म, डनाडन डन, एकदम जोरदार, एकदम जोरदार, ठीक है, परफेक्ट सर। चलो अब यहां से आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद क्या है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 पे क्या है, 100 पेड, ठीक है, यहां पे बोलते हैं 100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। मैंने क्या किया है, 100 रुपए पे किया है, किसके लिए पे किया है, रेंट के लिए पे किया है, उसको कहां पे हमने डेबिट कर दिया, लैंडलॉर्ड अकाउंट में। रेंट के लिए पे किया तो खर्चा हुआ, रेंट अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, कैश में क्रेडिट होना चाहिए था। तो यहां पे नेक्स्ट मेरा वर्किंग नोट क्या बनेगा सर, मेरा करेक्ट एंट्री जो आना चाहिए था, रेंट में डेबिट होगा, कैश में मेरा क्रेडिट हो जाएगा, कितना, रेंट में डेबिट और कैश में क्रेडिट हो जाएगा 100 रुपए, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट 100 रुपए, बिल्कुल सही बात। सर मैंने कर क्या दिया है, उसको लैंडलॉर्ड अकाउंट में मैंने डेबिट कर दिया है, कहां पे डेबिट कर दिया है, लैंडलॉर्ड अकाउंट में। तो अब मेरी एंट्री क्या हो गई, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, और क्या हो गया सर, मैंने उसको कैश में क्रेडिट रखा है, ओके। तो सर अब देख लो क्या है, रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, जो सही था उसको एज इट इज लिखेंगे, रेंट डेबिट 100, कैश क्रेडिट 100। हाँ जी सर, रेंट डेबिट 100, कैश क्रेडिट 100, फिर क्या हो जाएगा, लैंडलॉर्ड जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, लैंडलॉर्ड क्रेडिट जो गलत वाला था, और जो गलत वाला कैश था उसको डेबिट करेंगे। ओके तो अब वापस इसमें क्या हो रहा है सर, कैश मेरा कट जा रहा है, तो कैश को हम काट देंगे पूरा का पूरा। अब मेरा नेट इफेक्ट क्या बचेगा सर, जो नेट इफेक्ट है दैट इज रेंट और लैंडलॉर्ड, रेंट को डेबिट लैंडलॉर्ड को क्रेडिट। चलो तो यहां पे अब मेन सॉल्यूशन में लिखेंगे, रेंट को हम करेंगे डेबिट, लैंडलॉर्ड को हम करेंगे यहां पे क्रेडिट, कितने से, 100 रुपए से। परफेक्ट सर, चलिए ये चीज हमारी हो गई एकदम जोरदार, ये चीज हमारी हो गई एकदम जोरदार। यहां से हम क्या करेंगे सर, नरेशन पहले लिखो, नरेशन बीइंग रेंट पेड ₹100 डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, नाउ rectified, now rectified।
चलो ये चीज हो गई, परफेक्ट। उसके बाद अगली चीज क्या है, अगली चीज क्या है, नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 5, सैलरी 125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी 125 पेड टू अ क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हमने सैलरी पे किया है, सैलरी टू कैश, और हमने क्या किया है, वो क्लर्क के अकाउंट में इसको डेबिट कर दिए, क्लर्क टू कैश। यस, तो अब इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, पॉइंट नंबर 5 पे आइए। सैलरी डेबिट और कैश क्रेडिट, ये इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, अमाउंट कितना था, अमाउंट ही याद नहीं रहता मेरे को, 125। नेक्स्ट चीज क्या थी, सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट। यस, नेक्स्ट मेरा क्या था, सर ये मैंने क्लर्क के अकाउंट में डेबिट कर दिया, क्लर्क डेबिट कैश क्रेडिट 125। अब इसका रेक्टिफिकेशन, सैलरी को मैं करूंगा डेबिट कितने से, 125 से, ठीक है। कैश को मैं क्या करूंगा, कैश को मैं करूंगा क्रेडिट कितने से, 125 से, ये सही वाला हो गया। अब जो रॉन्ग है उसको रिवर्स, क्लर्क को मैं कर दूंगा क्या, क्लर्क मैं करूंगा क्रेडिट 125, और सैलरी जो गलत वाला कैश था उसको करेंगे डेबिट 125। चलो डन डन डन, ये चीज मेरी हो गई, तो ये कैश क्रेडिट हो जाएगा, ये कैश डेबिट हो जाएगा, परफेक्ट, बिल्कुल सही बात। तो यहां पे सैलरी डेबिट क्लर्क क्रेडिट ये चीज हो जाएगा, सैलरी डेबिट और ये हो जाएगा कैश क्रेडिट 125। कैश नहीं बे, क्लर्क, क्लर्क। ओके, बीइंग सैलरी पेड टू क्लर्क डेबिटेड टू क्लर्क अकाउंट, नाउ rectified. ओके सर, डन डन डन, डन डन डन, परफेक्ट। यहां से आगे बढ़ जाएंगे। ओके सर, पॉइंट नंबर 6, 100 received from Shah and company has been wrongly entered as from Shaw and company. 100 received from Shah and company has been wrongly entered as from Shaw and company। ये हुआ है, मेरे को शाह से 100 रुपए मिला, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि मिला है और शाह से मिला है, तो शाह को क्रेडिट करना चाहिए था, कितने से, 100 से। तो नेक्स्ट मेरा क्या होना चाहिए था, कैश डेबिट होना चाहिए था 100 से। शाह भैया को, शाह एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए था 100 से। मैंने इसकी एंट्री क्या कर दी, मैंने कैश में तो डेबिट किया, बट जो हम सिली मिस्टेक करते हैं, बाबू का मैसेज शोना को भेज देते हैं, वैसे ही शाह एंड कंपनी को क्रेडिट करने की जगह मैंने यहां पे शॉ एंड कंपनी क्रेडिट किया, कितने से, 100 से। ओहो आहा ऊहू आहा। अब यहां पे देखो क्या चीज है मित्रों, अब यहां पे देखो क्या चीज है। अब सर यहां पे मैं जो सही है उसको एज इट इज लिखूंगा, कैश डेबिट 100, शाह एंड कंपनी क्रेडिट 100। फिर क्या होगा, कैश जो गलत वाला था उसको क्रेडिट करेंगे 100, और शॉ एंड कंपनी को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, कितना सर, 100। कैश तो मेरा कट जाएगा, कट 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 कट, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो अब क्या आ जाएगा, शाह एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए, शॉ एंड कंपनी डेबिट होना चाहिए। तो यहां पे अब मेरा रेक्टिफिकेशन बनेगा, शॉ एंड कंपनी डेबिट टू शाह एंड कंपनी, कितना अमाउंट कितना था रे, 100, बीइंग, और यहां पे कोई बीइंग ह्यूमन लिख के मत आ जाना, बोले सलमान खान के सर हम भाईजान के फैन है, हाँ सलमान भाई सर, हमने बीइंग ह्यूमन लिख के आ गए सर, डेडिकेशन है बोले हमारा सलमान भाई को, नहीं बेटा ये मत करना प्लीज।
बीइंग 100 received from Shah and company credited to Shaw and company now rectified. इसको मित्रांनो अब रेक्टिफाई कर दिए. ओके मित्रों, जिंकलो मित्र, अपन जिंकलो जिंकलो. एक नंबर, जोरदार सर मचा दिए हमने यहां पे. यस 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 यस. ओके, ये चीज समझा. और इसके बाद एक आखिरी हमारा बचा है ये क्वेश्चन का. आखिरी वाला क्या बचा है? पॉइंट नंबर 7. पॉइंट नंबर 7 में अब क्या बोलते हैं? 700 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट. मैंने एक टाइपराइटर के लिए 700 पे किया और उसको मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस में चार्ज मतलब डेबिट कर दिया. चार्ज का मीनिंग होता है डेबिट करना. चार्ज का मीनिंग होता है डेबिट करना. तो 700 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर. टाइपराइटर एक असेट है, असेट क्रिएट हुआ. टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश. टाइपराइटर को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे. बिल्कुल सही बात. तो ये होना चाहिए था पॉइंट नंबर 7. क्या होना चाहिए था? टाइपराइटर हम डेबिट करेंगे, कैश हम क्रेडिट करेंगे. बिल्कुल सही बात. 100 रुपया 100 रुपया 100 ही था ना. 700 था. अबे इस बार 700 आ गया. यस, मैंने क्या किया? इसको खर्चा मान लिया. मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया. ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट 700. मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया 700. अब रेक्टिफिकेशन बनाए. जो सही है उसको ऐसे ही लिखेंगे. ओके यस, जो सही है उसको ऐसे ही लिखेंगे. तो ये हो जाएगा टाइपराइटर 700, कैश क्रेडिट 700, फिर ऑफिस एक्सपेंसेस जो गलत वाला था उसको क्रेडिट कर दिए 700 और कैश जो गलत वाला था उसको डेबिट. कैश क्रेडिट, कैश डेबिट कट गया. अब डेबिट क्या होगा बच्चों? टाइपराइटर को डेबिट करो फट से. और ऑफिस एक्सपेंसेस इसको क्रेडिट करेंगे 700 से. बीइंग 700 paid for purchase of typewriter. Debited to office expenses. Now rectified. Oh yeah. Dana dun dun dana dun dun na 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 na. मितवा कहे धड़कने मुझसे क्या, मितवा न न न न न न न न हो ही गया न न न न न. सर ऐसे अचानक से मत गाया करो, कान दर्द करते बेटा. वो सरप्राइज में ही तो मजा है जीवन में. जो मजा सरप्राइज का है ना वो और किसी चीज का नहीं है. पता है क्या, मेरी वाइफ का बर्थडे था अभी. मैंने उसके लिए गिफ्ट बुलाया था. छोले का भटूरा डिलीवरी का है. हाँ, वो जो गिफ्ट था ना छोले का भटूरा, वो उसने आके मेरी वाइफ को डिलीवर कर दिया. मेरे को सरप्राइज देने का और बर्थडे के 4 दिन पहले कर दी. मेरी वाइफ को आके उसने गिफ्ट दे दी. अब वो जो गिफ्ट का सरप्राइज एलिमेंट था वो खत्म हो गया. अब उसको बर्थडे के दिन ये तो नहीं बोल सकता था 4 दिन पहले तो गिफ्ट मिल गई, अब क्या, आप जाने दे, छोड़ना, अब हो गया गिफ्ट तो तेरे पास है, बस खुश रहे. क्योंकि वो बर्थडे के दिन जब उसके हाथ में गिफ्ट आती, ओ माय गॉड गिफ्ट मिली, ऐसा करती वो.
तो बर्थडे का फील अलग आता ना। हाँ, अब उसके कारण मेरे को अर्जेंट में एक दूसरी गिफ्ट ऑर्डर करनी पड़ी जो बर्थडे के दिन। अब वो दूसरी गिफ्ट भी महंगी होनी चाहिए क्योंकि उसने पहली तो देख ली। अब दूसरी अगर मैंने ऐसी कुछ आड़ी टेढ़ी दी तो वो खोलेगी, बट ओके थैंक यू ऐसा बोलेगी। अगर महंगी गिफ्ट नहीं रही तो सरप्राइज एलिमेंट नहीं आएगा, तो पहली गिफ्ट से और महंगी मेरे को दूसरी गिफ्ट लेनी पड़ी जबरदस्ती, वो डिलीवरी गाय के कारण। छोले का भटूरा, समझे क्या? तो सरप्राइज एलिमेंट का बेटा बहुत महत्व है जीवन में, बहुत महत्व है। चलो यहां से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अभी हमने किए क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 2 किए पूरा डिटेल में एकदम, क्या सुंदरता से किए। चलो अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आओ। थोड़ा सा इससे ज्यादा कठिन पर करेंगे, ये भी बढ़िया तरीके से करेंगे। आ जाओ सभी लोग। सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंट्स फास्ट ट्रैक टाइमिंग डिटेल। सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंट्स जो है ना बेटा, अभी जो है दैट इज रिकॉर्डेड बैच है। अभी जो लाइव बैच आएगी वो रिजल्ट के बाद आएगी। अभी उसकी रिकॉर्डेड बैच रहेगी राहुल भाई, और रिकॉर्डेड बैच फुल्ली रिकॉर्डेड है, May 24 अटेम्प्ट के लिए रिकॉर्डेड है, तो वो आप ले सकते हो। अल्टीमेट सीए की वेबसाइट पे वो अवेलेबल है। अभी एज ऑफ नाउ लाइव बैच नहीं आ रही है। जो रिजल्ट आएगा अभी नेक्स्ट, वो रिजल्ट के बाद फिर एडवांस्ड अकाउंट्स की लाइव बैच आएगी फास्ट ट्रैक की। सर नरेशन ओन वर्ड में लिख सकते बेटा। देखो मैं नरेशन में पता है क्या लिखता हूं, जो गलती किया है वो गलती लिखता हूं। बीइंग ये हुआ नाउ रेक्टिफाइड, बीइंग वो हुआ नाउ रेक्टिफाइड। जैसे यहां पे अपन ने क्या बोले थे, फर्नीचर परचेज हुआ, जो फर्नीचर परचेज था उसको परचेज अकाउंट में डेबिट किए, नाउ रेक्टिफाइड। तो जो यहां पे लिखा है मैं उसी को वापस वहां पे कॉपी पेस्ट कर देता, उसके आगे लिख देता नाउ रेक्टिफाइड, हो गया, बात खत्म, बात खत्म। ठीक है नहीं? फाउंडेशन वाले बच्चे, इंटर वाले बच्चे, फाइनल वाले दोस्त, भाई बंधु बुजुर्ग वडील, आप जो बोलो वो। फाइनल वाले तो कुछ अपन से भी बड़े होते ना उम्र में, तो इज्जत देनी पड़ेगी। हाँ चलो आ जाओ, इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ। सर यूट्यूब पर कब तक होगी बेटा? आज तीसरा लेक्चर है, आज के बाद और 2 लेक्चर, कल और परसों। और जो लोग यहाँ पे अनसब्सक्राइब्ड है ना बेटा, ये मत सोचना नहीं मैं तो पूरा यूट्यूब वसूलूंगा उसके बाद ही जाके मैं पैसे भरूंगा, उसके बाद भरो, हमको कोई दिक्कत नहीं। आपको सारे मटेरियल हमारे यहाँ से आने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। आप सब्सक्राइब करोगे उसके बाद आप नहीं, मैं 5वें लेक्चर के बाद उस दिन रात को जाके पेमेंट करूंगा, वो पूरे दिन का भी इंटरेस्ट मैं बैंक का खाऊंगा, उसके बाद मैं पेमेंट करूंगा, वो इंटरेस्ट भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, बट सबसे पहले तो आप जब सब्सक्राइब करते हो तो ये ऐप एकदम ऐसा बहुत सिंपल नहीं होता है कि बस ये ऐप को इंस्टॉल किया और बस हो गया। ये ऐप आपको एक बार समझना पड़ेगा क्योंकि ये एक एनक्रिप्टेड काइंड ऑफ ऐप है। एनक्रिप्टेड मतलब ये ऐप में ऐसा नहीं है हाँ, चल मेरे ऐप का एक्सेस तू भी ले ले, तू भी ले ले, तो इसमें बहुत सारे एनक्रिप्शन फीचर्स है, सिक्योरिटी फीचर्स बहुत है। राइट, सो ये ऐप एक बार आपको समझना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि भाई क्या ऐप है सर ने डरा दिया, ना 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 ऐसा नहीं है, बट आपको एक काफी बच्चों को तो खुद से समझ जाता है क्योंकि हम जो आप रजिस्टर करते हो तो आपको हमारी तरफ से एक पूरा मेल आता है, बहुत बड़ा मेल आता है, उसमें पूरी डिटेल्स रहती है। काफी बच्चों को 80-90% बच्चों को समझ जाता है खुद से क्या करना है क्या नहीं। 10-20% बच्चों को मदद लगती है, जिसमें हमारी टीम को कॉल करते हैं, हमारी टीम वाले बता देते बेटा इसके बाद ये करो, इसके बाद ये हो गया। तो वो अगर आप वो 10-20 में फंसे और नेक्स्ट डे हमारी 6th क्लास ऐप पे चली गई और उस दिन आपका ऐप का इशू तब तक सॉल्व नहीं हुआ, तो जबरदस्ती क्लास आपकी मिस ना हो। इसलिए अब 3rd या 4th लेक्चर आ गया ना, तो इसलिए अब अगर आपने सोच लिया है कि अल्टीमेट सीए के साथ पढ़ना है तो कर लो रजिस्टर, और लेट मत करो। सोच लिया है तो फिर लेट मत करो, नहीं सोचा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि जब आप रजिस्टर करते हो उसके बाद हमारे एंड से बुक्स आपको डिस्पैच होती है।
वो डिस्पैच होने में, आपका ऑर्डर आने से डिस्पैच होने में 24 घंटे वगैरह 24 to 36 आवर्स लगते हैं, क्योंकि उसकी पैकिंग के बाद उसको कुरियर वाले के पास भेजना, वहां से वो निकलना थोड़ा टाइम लगेगा, और वहां से फिर आपके घर तक पहुंचना 5-7 दिन और एक्स्ट्रा उसको लगते हैं. So the earlier we get the process started, the earlier we are equipped with all the artilleries. Yes, अपने weapons के साथ अपन उतना जल्दी अवेलेबल रहेंगे अपने अटेम्प्ट के लिए. ओके, तो आज जैसे 3rd लेक्चर हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, कल 4th 5th का समय आ जाएगा, तो उससे ज्यादा फिर डिले मत करना रजिस्ट्रेशन में, नहीं तो जबरदस्ती अपने क्लासेस मिस होंगे, मटेरियल अपने पास लेट आएगा एंड एवरीथिंग. ओके, चलो यहां से आगे बढ़ेंगे. How would you rectify the following errors in the books of Rama and Company? How would you rectify the following errors in the books of Rama and Company? ठीक है सर, 3 दिन हो गए, अभी तक पैक हो रही है. बेटा आपको पैकिंग तब तक दिखाएंगे जब तक कुरियर वाले के एंड से डिस्पैच नहीं होगा. वो कुरियर वाले को हमने पहुंचा भी दिया, मतलब हमारे एंड पे ऑर्डर आ गया, पैक हो गया हमारे यहां से, हमारे ऑफिस से कुरियर वाले तक चले गया, तब तक पैकिंग ही दिखाएगा. कुरियर वाले ने जैसे ही उसको एक्टिवेट किया, डिस्पैच के प्रोसीजर में डाला, तब उसका स्टेटस चेंज हुआ. ओके, चलो तो यहां पे हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रमा एंड कंपनी. रमा एंड कंपनी की बुक्स में ये एरर्स को हमने रेक्टिफाई करना है. पहली चीज देखिए, इंडिया पोस्ट इज वेरी स्लो. नो नो नो, इंडिया पोस्ट इज द बेस्ट. मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया पोस्ट से जो आपको मैक्सिमम लोगों को इंडिया पोस्ट, इट इज दी बेस्ट. हमको लगता है गवर्नमेंट का है, फालतू है, ऐसा है. नो, इट इज दी बेस्ट. हमने सारे कुरियर ट्राई कर लिए, सारे प्राइवेट ये वो सब ट्राई कर लिए, ठीक है. इतने हमने माथापच्ची की है कुरियर वालों के पीछे. इंडिया पोस्ट भले ही उनसे एक दिन लेट पहुंचाएगा, बट पहुंचा देगा. बाकी कुरियर वालों के इतने रिटर्न आते हैं ना पार्सल, कि वो जल्दी पहुंचाएंगे के चक्कर में हमारे घर पे वापस आ जाते हो, ऑफिस में वापस आ जाते हो. तो इंडिया पोस्ट पहुंचा तो देता है, और वो क्या, हर गली नुक्कड़ में, हर गांव गांव में इंडिया पोस्ट है. दैट इज द बेस्ट थिंग. वैसा है. चलो चलो चलो, भूख लगी है, खाना भी खाने जाना है. भूख लगी. अरे बेटा देखो, क्लास आपकी ऑनलाइन है, खाने को सामने लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. पढ़ाई करो, खाना खाओ, बढ़िया. द टोटल टू द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100. मेरा भी लंच बाकी है, ऐसा नहीं है मैं लंच करके बैठा हूं. मैं पहले सुबह 7 से 11:30 की एक क्लास लिया, फिर दूसरी क्लास आपकी ले रहा हूं, उसके बाद मैं लंच करूंगा. तो मेरे को भी भूख लगी है, साथ में खाना खाएंगे. आपको भूख लगे तो अभी खाना साथ में लेके बैठ जाओ. परचेज बुक का जो टोटल है वो अंडरकास्ट हुआ है कितने से? 100 रुपए से. द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100. तो अब देखो क्या चीज होगी, अब देखो यहां पे क्या चीज होगी. फोकस नहीं हो पाता बेटा, जब भूखे रहता है ना तब सबसे ज्यादा फोकस होता है. आदमी जब भूखा रहता है उसका माइंड सबसे ज्यादा तब फोकस रहता है, क्योंकि पूरा जो ब्लड है वो ब्लड हमारा दिमाग में रहता है, डाइजेशन में नहीं जाता है. तो ये है मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 1. इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर कौन सा है मुझे बताइए. पेज नंबर है मेरा, पेज नंबर 2.133. 2.133. ओके, तो ये आ गया मेरा पेज नंबर. चलो ठीक है, अमेजिंग. इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 2.133. अब इसमें क्या है सर, सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा वर्किंग नोट्स. वर्किंग नोट्स में सबसे पहला यहां पे लिखूंगा करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफिकेशन. आज से बोले खाना ही नहीं खाओगे फाउंडेशन क्लियर होने तक. अब सबसे पहली चीज इसमें बोले टोटल ऑफ परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 100. अगर 100 रुपए से अंडर कास्ट, सबसे पहले अंडर कास्ट मतलब अंडर टोटल, 100 रुपए से टोटल कम है. अब अज्यूम कर लो जो करेक्ट टोटल होना चाहिए था 1000 का, ठीक है, करेक्ट टोटल 1000, मैंने अंडर कास्ट किया. यस, तो करेक्ट टोटल 1000 का था, तो परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाना चाहिए था, परचेज अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था. तो परचेज अकाउंट मेरा क्या होता, परचेज अकाउंट मेरा डेबिट होना चाहिए था 1000 से.
मैंने क्या किया है, मैंने परचेज अकाउंट डेबिट किया है 100 रुपए कम से 900 से। अब रेक्टिफिकेशन, जो सही है उसको एज इट इज लिख दो, सही वाला परचेज जो है उसको 1000 से डेबिट कर देंगे, गलत वाला परचेज जो है उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये हो जाएगा परचेज क्रेडिट कितने से, 900 से। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 100 से। परचेज मेरा यहां पे डेबिट हो जाएगा कितने से, 100 से। ओके यस। तो ये अब मैं यहां पे ना लिखते हुए इसको कहां पे लिखूंगा, मैं इसका अलग से पूरा नीचे सॉल्यूशन बनाऊंगा, फेयर सॉल्यूशन। ओके, ये आ जाएंगे सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन। इसमें डेट रादर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, अमाउंट, फॉर्मेट हो गया तैयार, परफेक्ट। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है सर, परचेज को यहाँ पे डेबिट करना है, कितने से डेबिट करना है, परचेज को डेबिट करेंगे सर 100 रुपए से। और परचेज अकाउंट में क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 2। परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखना है, याद है मैंने जब ये पढ़ाया था तो क्या लिखा था, परचेज अकाउंट के डेबिट में आप 100 रुपए तो लिख दोगे डेबिट में, बट वहां पे पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, टू अंडर कास्टिंग, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। ये चीज सभी को क्लियर, यस, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। अब यहां पे देखो क्या है, ये हमारा पहला है, यहां पे इन्होंने भी क्या लिखा है, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक 100, और ये 2 आ गया, सिंपल सी बात। ठीक है, बस हो गया हो गया। इसमें और कुछ लिखने की जरूरत है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद पॉइंट 2, द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 50। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ रिटर्न आया, मतलब जो पहले कभी बाहर गया था वो अंदर की तरफ रिटर्न आया। ये क्या है, दिस इज सेल्स रिटर्न हैज बीन अंडरकास्ट बाय 50। सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस सर, ये बुक का जो बैलेंस टोटल होता है वो सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाता है। सेल्स का अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न में डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था। यहां पे भी अज्यूम कर लो कितना बैलेंस होना चाहिए था, अगर 1000, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कितना होना चाहिए था सर, 1000 होना चाहिए था। तो सेकेंड पॉइंट पे आएंगे, मेरा सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था कितना, 1000 रुपए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000, यस सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000। अब क्या है सर, अब क्या है, हम यहां पे करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कितना, 1000। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000, ये सेल्स रिटर्न, अरे यार ये क्या कर रहा हूं मैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट जो गलत है वो है 950 से। तो अब मेरा रेक्टिफिकेशन इफेक्ट क्या आएगा सर, जो सही है उसको एज इट इज लिखूंगा, सेल्स रिटर्न डेबिट 1000, जो गलत है उसको रिवर्स करूंगा, सेल्स रिटर्न क्रेडिट 950, और फिर क्या हो जाएगा, बचेगा डेबिट ₹50। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट करेंगे यहां पे 2 अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड्स बुक या सेल्स रिटर्न बुक 50। ये चीज सभी को क्लियर, यस 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 यस। और ये कहां पे लिखेंगे, डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट में, सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद नेक्स्ट चीज पे आते हैं, थर्ड, सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सर अब ये डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, आज कोई भी आपके पास एक असेट है, मेरा कंप्यूटर हो गया, कैमरा हो गया, फिर कैमरा के सामने ये मैंने मॉनिटर की एक स्क्रीन लगाई है, ये फोन हो गया, ये सब मेरे क्या है, असेट्स है। ये जो मेरे असेट्स है ये यूज करता हूं तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती है। तो यूज करते करते अगर कोई असेट की वैल्यू कम हो रही, तो जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है ना उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, कि ये असेट की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है।
डेप्रिसिएट मतलब क्या हो गया, नुकसान, वैल्यू कम हुई मतलब नुकसान हुआ, मतलब डेप्रिसिएशन मतलब नुकसान। तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या आती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू द असेट। असेट को क्रेडिट करते हैं क्योंकि असेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो असेट को क्रेडिट करेंगे, और नुकसान हो रहा है तो नुकसान को डेबिट। सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने डेबिट ही नहीं किए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, पॉइंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 250, और क्या होना चाहिए था, मशीन अकाउंट क्रेडिट 250। ये एंट्री होनी चाहिए थी, नुकसान डेबिट और असेट की वैल्यू कम हुई तो क्रेडिट। और फिर क्या हुआ, ये डेबिट तो कुछ हुआ नहीं, और हम यहां पे क्या कर देंगे, मशीन को हम यहां पे करेंगे क्रेडिट, मशीन अकाउंट क्रेडिट। मशीन को क्रेडिट किए, डेप्रिसिएशन में उसको डेबिट नहीं किए। तो अब रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, जो सही है उसको एज इट इज लिखो। डेप्रिसिएशन में डेबिट करेंगे 250 से, मशीन को हम क्रेडिट करेंगे, मशीन को हम क्रेडिट करेंगे 250 से, और ये जो मशीन है उसको हम डेबिट करेंगे, एक्सक्यूज मी, मशीन को हम डेबिट करेंगे, इनकरेक्ट वाला जो था उसको रिवर्स कर देंगे। अब देखो क्या बचा, मशीन क्रेडिट मशीन डेबिट, ये चीज मेरा हो गया परफेक्ट। तो अब डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है 250 से, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे 250 से, और डेप्रिसिएशन में डेबिट तो कर दूंगा 250 से, लिखूंगा क्या, 250 से डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे मशीन टू मशीन। ये डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि मशीन क्रेडिट हुआ, तो यहां पे टू मशीन हम लिख देंगे। ओके चलिए, ये चीज मेरी हो गई। ओके यस, नेक्स्ट, अ पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरीज अकाउंट। अरे भाई 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 भाई, ये क्या कर दिए, खुशी यहाँ पे नरेशन में इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज मेरी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं। आप जैसे आईसीआई का भी देखोगे तो इन्होंने अभी यहाँ पे नरेशन वगैरह नहीं लिखा है, इन्होंने तो इसको जर्नल एंट्री के फॉर्म में नहीं लिख रहा है, ये तो खाली बता दे रहे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, टू ओमिशन ऑफ एंट्री टू मशीन, ओमिशन ऑफ एंट्री भी चलेगा, किसका था ये, इशिका का, चलेगा, ये भी चलेगा। सर ये पॉइंट समझाओ एक और बार, कौन सा वाला, कौन सा वाला, निरुपमा जी, बेटा देख, यहां पे ना तू अगर देखेगा, जर्नल वाला फॉर्मेट क्या होता है, जब मैं डबल एंट्री पूरी सॉल्व करूं दैट इज द जर्नल फॉर्मेट। अगर मैं केवल यहां पे ये चीज लिख रहा हूं तो ये जर्नल का फॉर्मेट हट जाता है। अगर तेरे को पूरा इसमें जर्नल का फॉर्मेट मिटाइज देना है तो खाली लेजर फोलियो मिटा दे, और कुछ नहीं करना है तेरे को, खाली लेजर फोलियो मिटा दे, हो गया खत्म। अब ये जर्नल के फॉर्मेट को तू, इसको मैं एक भी चीज ऐसी नहीं है जो जर्नल के फॉर्मेट से लिंक कर सकता। मैं कोई भी रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं तो डेट डाल सकता हूं, हाँ अमाउंट लिख सकता हूं, हाँ डेबिट क्रेडिट क्या करना है वो लिख सकता हूं, हो गया, बस बात खत्म। ओके देव, चलो अब ये क्या होगा, ये क्या होगा, पॉइंट नंबर 4 पे, अ पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। अब 75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। तो यहां पे आते नेक्स्ट, उस पे मेरा क्या चीज था, सैलरी डेबिट कितना 75, और क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट, सैलरी पे किया, हाँ सैलरी टू कैश ये होना चाहिए, मैंने किया क्या, सैलरी के अकाउंट में 2 बार पोस्ट किया, मतलब एक बार तो 75 किया, एक और बार 75 कर दिया, तो ये 150 से। पर गलती देखो केवल का है, गलती केवल सैलरी में, पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरीज हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी, मतलब पोस्टिंग में केवल सैलरी अकाउंट में गड़बड़ किया हूं, कैश अकाउंट में गड़बड़ नहीं किया हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, कैश में मैंने जो क्रेडिट किया, कैश में सर आपने जो क्रेडिट किया वो केवल 75 से ही किया, बस 75 से किया। अब यहां पे क्या चीज है, इसको रिवर्स, इसको रेक्टिफाई करेंगे, तो जो सही वाला था सैलरी डेबिट 75, कैश क्रेडिट, कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 75 से, फिर वापस जो सैलरी था
गलत वाला उसको अब क्रेडिट करेंगे 150 से, और जो गलत वाला कैश था उसको डेबिट कर देंगे कितने से, 75 से। ठीक है, तो ये कैश क्रेडिट हो जाएगा, ये कैश डेबिट हो जाएगा, ये चीज मेरी हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है सर, यहाँ पे अब सैलरी का केवल क्रेडिट बचता है। सैलरी के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सैलरी को क्रेडिट करना है 75 से, तो यहां पे सैलरी को क्रेडिट करना है 75 से, तो सैलरी के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय। ये आ जाएगा कितना, 75 का बैलेंस, बाय आ जाएगा 75। और यहां पे सैलरी के क्रेडिट में मैं क्या चीज लिखूंगा मुझे बताइए, सैलरी के क्रेडिट में बाय, बाय दो बार नहीं, डबल पोस्टिंग, डबल पोस्टिंग हो गया। मैंने दो बार पोस्ट किया था, तो दो बार पोस्ट का अब रेक्टिफिकेशन किया, एक बार क्रेडिट करके मैंने दो बार डेबिट कर दिया था, तो एक बार उसको अब क्रेडिट कर दिया, और ये 75 मेरा यहां पे आ गया, डन। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर? यस सर, ये चीज गई दिमाग में। पॉइंट नंबर 5 पे आएंगे। अब ये बिल्स रिसीवेबल वाला अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आधे लोगों को बिल्स रिसीवेबल समझेगा नहीं, तो ये वाला पॉइंट अभी के लिए हम छोड़ देंगे। पॉइंट नंबर 5 अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है, यस, पॉइंट 6 पे आ जाइए। पॉइंट 6 पे आएंगे। पॉइंट 6 में क्या है, एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी। हमने हरी को क्रेडिट सेल किया 151 का, तो क्या हो गया, हरी टू सेल्स 151, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, हमने सेल्स बुक में बराबर लिखा है, हैज बीन पोस्टेड एज 115। बहुत टेक्निकल पॉइंट है, मतलब आपको गहराई में पूरा प्रोसेस अगर समझा तो आप ये पॉइंट का सही जवाब दे पाओगे। देखो, सबसे पहले करेक्ट एंट्री बताइए। करेक्ट एंट्री क्या है, अमाउंट ऑफ 151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी, तो हरी टू सेल्स होगा। यस सर, ये 6th वाले पे आ गया मैं, हरी अकाउंट डेबिट 151, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 151। अब इन्होंने क्या बोला है, इसके बाद इन्होंने बोला है, हमने किया क्या है, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, हमने सेल्स बुक में इवन दो इसको करेक्टली एंटर किया है, हैज बीन पोस्टेड एज 115। अब सर देखो, अगर मैंने इसको सेल्स बुक में करेक्टली एंटर किया है और इसको 115 पोस्ट किया है, तो ये पॉइंट का मतलब क्या है सर, अगर मैंने इसको सेल्स बुक में लिखा है, तो सर देखो सेल्स बुक मेरी कैसे बनेगी, ये सेल्स बुक मेरी हो जाती है। यस सर, सेल्स बुक में यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सारे अमाउंट्स लिखता हूँ। यस, तो इसमें मैंने वो हरी वाला भी अमाउंट लिखा होगा। हरी वाला अमाउंट कितना था, 151, 151 वाला अमाउंट था। यस, ये क्या बनाया मैंने सर, ये आपने यहाँ पे बनाए सेल्स बुक। ओके सर, अब सेल्स बुक का जो टोटल है, सेल्स बुक का ये जो टोटल है, दिस टोटल इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, है ना, ये टोटल जाता है सेल्स अकाउंट में। मेरे को बताइए, क्या सेल्स अकाउंट में, क्या यहां पे सेल्स अकाउंट में मैं 151 को लेके जाऊंगा क्या? नहीं सर, सेल्स अकाउंट में तो आप 151 को लेकर ही नहीं जाओगे, केवल ये टोटल को लेके जाओगे। मतलब मेरे को बताइए, सेल्स अकाउंट में अगर टोटल जाएगा तो 151 जाने का स्कोप किधर है, 151 से रिलेटेड जो फिगर है वो कौन से अकाउंट में जाने का स्कोप है? सर, इससे रिलेटेड फिगर मेरा हरी अकाउंट में डेबिट होगा। हरी में मेरा केवल जो डेबिट होगा वो 151 होना चाहिए। सेल्स में तो टोटल जाएगा, सेल्स में 151 कहीं दिखेगा ही नहीं सेल्स अकाउंट में। ये 151 का टोटल, ये सारे ट्रांजैक्शंस का जो टोटल आया ना 151, वो सेल्स अकाउंट में दिखेगा। हरी अकाउंट में सर ये 151 वाला फिगर दिखना चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला है, पोस्टिंग में हमने क्या कर दिया, पोस्टिंग करते वक्त 115 लिख दिया, 151 की जगह 115। तो मेरे को बताओ, पोस्टिंग में एरर हुआ कहां पे? एरर का सेल्स अकाउंट में होगा या हरी अकाउंट में होगा? सर, सेल्स अकाउंट में तो 151 लिखना ही नहीं था, तो सेल्स अकाउंट में 151 का 115 कर दिया, ये तो स्कोप ही नहीं बचा। तो केवल गलती का स्कोप कहां पे बचा है? स्कोप जो बचा है गलती का वो हरी अकाउंट में बचा है। ओ, तो मैंने हरी अकाउंट में क्या कर दिया, हरी अकाउंट में 151 की जगह 115 डेबिट कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, और सेल्स अकाउंट में कोई भी गलती हुई है क्या? नहीं, क्योंकि सेल्स में 151 नहीं ले जाना था, ये टोटल लेके जाना था, ये टोटल लेके जाना था। तो अब देखो यहां पे क्या हुआ है, हरी को मैंने हरी के अकाउंट में
डेबिट किया 115 से और सेल्स अकाउंट बराबर मैंने क्रेडिट किया, क्योंकि वहां पे मैं टोटल लेके गया, वो टोटल गया तो उसमें 151 भी बराबर चले गया। यस सर। अब सर इसका रेक्टिफिकेशन जो सही है हरी उसको डेबिट करेंगे 151, जो सही है सेल्स उसको क्रेडिट करेंगे 151। यस। जो गलत है, जो गलत है हरी उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 115, और जो गलत है सेल्स उसको डेबिट करेंगे 151 से। तो देखो सेल्स तो मेरा कट जाता है, सेल्स इज कटिंग, कटिंग चाय, चाय कटिंग, सेल्स क्रेडिट, सेल्स डेबिट कट गया। इसके बाद क्या है, हरी यहां पे डेबिट हुआ 151 से, हरी यहां पे क्रेडिट हुआ 115 से। ओके। तो सर हरी का देखो अब कौन सा बैलेंस बच रहा है, हरी का जो यहां पे बैलेंस बचता है दैट इज, सबसे पहले तो डेबिट बैलेंस बचेगा, और कितने का, 151 माइनस 115, ये हो जाएगा 36 रुपए का डेबिट। यस सर। तो हरी अकाउंट को करेंगे डेबिट 36 से। टू इनकरेक्ट पोस्टिंग लिखेंगे, टू इनकरेक्ट पोस्टिंग कितना हो जाएगा, 36। डन सर। इनकरेक्ट पोस्टिंग 36 कौन से अकाउंट में गया, ये हरी अकाउंट में हम डेबिट करेंगे, हरी अकाउंट में लिखेंगे, हरी अकाउंट में। डना डन डन धिना धिन धा, धिना धिन धा 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 धा। ओके चलो, अब नेक्स्ट चीज पॉइंट नंबर 7 पे आएंगे। चलो पॉइंट नंबर 7, एक आपको होमवर्क दे दो आज का, होमवर्क करोगे कि नहीं कुछ। हाँ सर। डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। ये वाला आपका एक होमवर्क है, पॉइंट नंबर 7। डिफिकल्ट वाला है, अभी जितने किया ना सब में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये है, ठीक है। पर फिर भी होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं गलती हो, बट आईसीआई का सॉल्यूशन, ये बुक में सॉल्यूशन देख के फिर आंसर निकालने की कोशिश मत करना। मैं चाहता हूं गलत होना है होने दो, हमको उससे दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट जब गलती होगी तो हमको समझेगा कि सही क्या है, गलती होगी तो समझेगा सही कैसे सोचना था, सोचने का तरीका क्या था। तो ये चीज मेरी हो गई। मैंने आपको एक ये होमवर्क दे दिया, इलस्ट्रेशन 2 मैंने करवा दिया, उसके बाद इलस्ट्रेशन 3 आपका होमवर्क, इलस्ट्रेशन 3 आईसीआई मटेरियल का आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका होमवर्क है। ओके मोहित, मैं आपको ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं, एट द राइट टाइम आई विल इन्फॉर्म इट टू द सितंबर 24 स्टूडेंट्स, आपको क्या रिकॉर्डेड आएगा क्या नहीं। आई हैव टोल्ड दिस इन एडवांस टू एवरीबडी। सर पॉइंट नंबर 4 प्लीज, पॉइंट नंबर 4 कौन सा था, डेप्रिसिएशन वाला, डेप्रिसिएशन वाला कि सैलरी वाला, सैलरी पेमेंट ऑफ 75 ऑफ सैलरीज, सैलरी पे किया भाई तूने, सैलरी पे किया, एंट्री क्या होगी, सैलरी टू कैश। गलती क्या किया, हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट में एक बार डेबिट किया, वापस दूसरी बार डेबिट किया, तो सैलरी अकाउंट में 75 की जगह 150 डेबिट हो गया। यहां पे देखो हमने पोस्टेड ट्वाइस किया, तो सबसे पहले क्या हुआ, सैलरी अकाउंट में एक बार डेबिट होना चाहिए था, एक बार करो तो दिक्कत नहीं, बट मैंने एक बार किया प्लस दूसरी बार वापस डेबिट किया, मेरा 150 से डेबिट हो गया। तो हो क्या गया सर, ये करेक्ट वाला लिख दिया दोनों, यस सर। ये क्या किया फिर, इसको रॉन्ग वाला यहां पे क्रेडिट कर दिया, तो अब सैलरी का सर क्रेडिट बैलेंस बचा है 75 का, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट 150 डेबिट 75, तो क्रेडिट बचता है कितना 75, तो सैलरी अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 75 से, वहां पे क्या लिखेंगे, बाय डबल पोस्टिंग, हमने 2 बार पोस्टिंग कर दी थी उसको रेक्टिफाई कर दी। डेप्रीसिएशन वाला क्या है, डेप्रीसिएशन के लिए इन्होंने बोले हैं, डेप्रीसिएशन क्या है, सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रीसिएशन एंड मशीनरी हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। अरे बेटा ये तो बहुत इजी है, 250 का डेप्रीसिएशन आपने डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट ही नहीं किए, अब डेबिट कर दो हो गया, इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, डेप्रीसिएशन टू मशीन, आपने डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट ही नहीं किए। तो अब सर यहां पे क्या है, जो करेक्ट वाला है वो दोनों यहां पे लिख दिया, जो रॉन्ग वाला है उसको उल्टा करके लिख दिया, तो मशीन मेरा कट गया, डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट करना है 250 से। क्या लिखेंगे, या तो डेप्रीसिएशन अकाउंट में टू मशीन लिख दो जाके, क्योंकि डेप्रीसिएशन में डेबिट करना है तो टू मशीन, या फिर ओमिशन फ्रॉम बीइंग पोस्टेड ऐसा लिख दो।
भारद्वाज धरती, बेटा देखो कोई भी अकाउंट के डेबिट साइड में लिख रहे हो तो टू आता है, कोई भी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख रहे हो तो बाय आता है। कोई भी अकाउंट के डेबिट साइड में लिख रहे हो तो टू, क्रेडिट साइड में लिख रहे हो तो बाय। ओके, गया सबके दिमाग में। चल डन, इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पे करेंगे खत्म। मिलेंगे सबसे कल की क्लास में। ये वाला इलस्ट्रेशन 1 का 7th पॉइंट होमवर्क, इलस्ट्रेशन 3 आपका होमवर्क। ओके, इसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, तेजस सूचक साइनिंग ऑफ गाइस, सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री राम।